टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के पुंडोली गांव के शहीद जवान प्रवीण सिंह गुसाई पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनके पैतृक घाट शिवपुरी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। गांव के लाल को तिरंगे में लिपटा देख हर किसी की आंख भर आई। अंतिम विदाई देते वक्त भी सभी की आंखें नम हो गई। आपको बता दें कि बीती 2 जून गुरुवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां में आईडी ब्लास्ट में जवान प्रवीण सिंह गुसाई शहीद हो गए थे। जानकारी के मुताबिक पतितुल्लान और छोटीपुरा के बीच आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। आतंकियों की धरपकड़ के लिए राष्ट्रीय राइफल की टुकड़ी ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। न की टुकड़ी सेधाऊ बाजार पहुंची तो वहां अचानक धमाका हो गया। धमाके में गढ़वाल राइफल के जवान प्रवीण सिंह समेत अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल सैनिकों को श्रीनगर ले जाया गया और वहां से उन्हें एयर एम्बुलेंस से सैन्य अस्पताल उधमपुर पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान प्रवीण सिंह शहीद हो गए। जम्मू से वायुसेना के विशेष विमान से शुक्रवार शाम 6:30 बजे शहीद का पार्थिव शरीर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट पर शहीद प्रवीण सिंह को सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज दोपहर में जवान का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा गांव पहुंचा तो सबकी आंखें भर गई। अंतिम विदाई देने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहीद को टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, घनसाली विधायक शक्ति लाल शाह, टिहरी डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव समेत हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया। सबसे ज्यादा लोगों की आंखें उस वक्त भर आईं जब शहीद की पत्नी अमिता गुसाई बेसुध होकर प्रवीण की पार्थिव देह को ले जा रहे सेना के वाहन में बैठ गई। कुछ दूर जाने पर किसी तरह सेना के जवानों और स्वजन ने उन्हें समझा बुझाकर वापस घर भेजा। आपको बता दें कि जवान प्रवीण सिंह गुसाई मूल रूप से टिहरी जिले के सीमांत नैलचामी घनसाली के पुंडोली गांव के रहने वाले थे। प्रवीण बीते 23 मई को ही 1 माह की छुट्टी पूरी कर अपनी ड्यूटी पर लौटे थे, लेकिन 1 हफ्ते के भीतर ही उनके घर पर शहादत की खबर आ गई। शहीद प्रवीण गुसाई 2012 में आर्मी के 15वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। प्रवीण गुसाई का परिवार अपने भाई के साथ देहरादून के बंजारावाला में रहता है। 32 वर्षीय प्रवीण अपने पीछे पत्नी और 6 साल के बेटे को छोड़ गए हैं। देखो, ये पुराणों में लिखा हुआ है, रक्त बीज होता है ना, जिस प्रकार से पहले ज़माने में रक्त बीज होते थे, वो राक्षस जो है दुर्गा ने रूप लिया और मारा है। उसी प्रकार से हमें नई नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि नई नीति वो अपना रहे हैं हमारे अगेंस्ट। नई नीति अपनानी पड़ेगी और मेन जो हमारा सिक्योरिटी, जो जिससे लड़ाई जीती जाती है, जो हमारे अलायु हैं, जिससे कि पूरा दारोमदार अलायु भी होता है पूरे वार का या इस ऑपरेशनों का, वो हमारी अलायु ठीक काम करनी चाहिए। अलायु काम करेगी तो सूचना मिलेगी, तो निश्चित तौर जैसे किया है मोदी जी ने अभी, है नहीं, लेकिन पूरी तौर से नहीं हो पाया है अभी। हमारी अलायु काफ़ी इसमें और करना पड़ेगा, हमें सख्त करनी पड़ेगी अलायु को। और जिस प्रकार पहले था अभी काफ़ी कंट्रोल हुआ था, लेकिन कुछ जो ये तत्व है रक्त बीज की तरह ही है, एक यहाँ मरता है वहाँ 2 भेज और भेज देते हैं, तो हमें भी नीति बदलनी पड़ेगी। इसलिए बस यही है मुझे सरकार से, मोदी सरकार से, कि थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा और अलायु तकलीफ होनी चाहिए बस, फिर तो कुछ कोई रोक नहीं सकता है हमें। नहीं, ये परवीन ने अपनी शहादत दी हमारी रक्षा के लिए और हमारा सबका गला भरा हुआ है। देखिए, इस देश की रक्षा के लिए पहली बूंद अगर रक्त की देता है तो ये उत्तराखंड का जवान देता है, और टिहरी के बेटे ने, प्रवीण ने अपनी शहादत दी है। अब ये देश का फ़र्ज बनता है कि वो उसके परिवार के हितों की रक्षा करें। ठीक है, आज एक जो है लोगों में उबाल है, इस देश की रक्षा के लिए प्रवीण ने अपनी शहादत दी है, लेकिन जो है वो भविष्य में भी उसी तरह का जो है उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए हम कुछ कर सकें, तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। भावुकता में काम नहीं चले। बहुत ही दुख
और गमगीन माहौल है। और मुझे कल सुबह जब 9:30 बजे पता चला कि ये मनोज परवीन आपकी विधानसभा का है, तो मुझे माननीय मंत्री जी का फ़ोन आया और कन्फर्मेशन हुई। तब से हम सब लोग जैसे बहुत तनाव में भी हो चुके थे। और मैं तो भगवान शंकर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उस परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति दे। और बाकी कुछ नहीं कर सकते, ये माँ का लाल था, इसने भारत माँ की सेवा की है। निश्चित ये लड़का अमर है, ये मरेगा नहीं और इसकी याद कभी किसी कोई हटा नहीं सकता, भुला नहीं सकता। और बाकी रहा विषय उस परिवार को शक्ति, उस परिवार को हिम्मत देने के, उसका एक छोटा सा बच्चा भी है 5 साल का, उसकी बहू को ईश्वर ऐसी शक्ति दे कि वो इस दुख की घड़ी से उठ सके। शहीद श्री परवीन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और उनके परिवार का ढांढस बंधाने के लिए। और यहाँ जो भी कार्रवाई थी वो संपन्न हुई और पूरे गन सैल्यूट के साथ उनको अंतिम विदाई दी।